आज फ़हम दीन कोर्स का हमारा 10वां सबक है। आज इंशाअल्लाह हम सजदा सहव के हवाले से पढ़ेंगे कि सजदा सहव कहते किसे हैं, सजदा सहव कब लाजिम होता है और सजदा सहव अदा करने का तरीका क्या है। सबसे पहली चीज़ कि सजदा सहव लाजिम कब होता है। नमाज के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ वाक़े हो जाए तो सजदा सहव करना लाजिम हो जाता है। नमाज के वाजिबात में से अगर कोई वाजिब भूले से रह जाए। नंबर 2, नमाज के वाजिबात में से किसी वाजिब में ताख़ीर हो जाए या नमाज के वाजिबात में से कोई वाजिब तकरार के साथ बंदा अदा कर ले। इसी तरह नमाज के फ़राइज़ में से किसी फ़र्ज़ में ताख़ीर हो जाए या नमाज के फ़राइज़ में से कोई फ़र्ज़ बंदा तकरार के साथ अदा कर ले तो इन तमाम सूरतों में सजदा सहव लाजिम हो जाता है। मिसाल के तौर पर नमाज के अंदर सूरतुल फातिहा पढ़ना वाजिब है, एक मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़ना वाजिब है। अगर कोई बंदा नमाज के अंदर 2 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़ लेता है तो ये वाजिब का तकरार हो जाएगा। इस सूरत में सजदा सहव लाजिम हो जाएगा। इसी तरह नमाज के अंदर तशहुद पढ़ना 1 मरतबा वाजिब है, कोई बंदा 2 दफ़ा तशहुद पढ़ लेता है, वाजिब के अंदर तकरार हो जाएगा, सजदा सहव लाजिम हो जाएगा। फ़र्ज़ में तकरार की सूरत ये है कि 2 सजदे करना ये फ़र्ज़ है, हर रकत में 2 सजदे करना ये फ़र्ज़ है। कोई बंदा 2 सजदों की बजाय 3 सजदे कर देता है तो ये क्या हुआ, फ़र्ज़ में तकरार हो गया। इसी तरह 1 रकत में 1 रकू करना फ़र्ज़ है, कोई बंदा 2 रकू कर देता है तो ये फ़र्ज़ में तकरार हो जाएगा। अब ये फ़र्ज़ में भी तकरार होगा और अगला फ़र्ज़ अदा करने में ताख़ीर भी होगी तो इन तमाम सूरतों में सजदा सहव लाजिम हो जाएगा। सजदा सहव उस सूरत में लाजिम होगा कि जब ये तमाम काम हमने भूले से किए हैं। लेकिन अगर किसी बंदे ने इन तमाम कामों में से कोई एक भी काम जानबूझकर किया तो उस सूरत में सजदा सहव अदा करने से नमाज मुकम्मल नहीं होगी, बल्कि नमाज जो है वो दोबारा पढ़नी पड़ेगी। ये है सजदा सहव लाजिम होने की सूरतें। अब सजदा सहव जो है इसके अदा करने का तरीका क्या है, किस तरह हमने सजदा सहव अदा करना है। अगर इंसान से नमाज में कोई गलती हो जाए तो इस सूरत में सजदा सहव अदा किया जाता है। सजदा सहव अदा करने का तरीका ये है कि जो आखिरी कादा होता है, 2 रकत वाली नमाज हम पढ़ रहे हैं तो दूसरी रकत में, 3 रकत वाली नमाज पढ़ रहे हैं तो तीसरी रकत में, 4 रकत वाली नमाज अदा कर रहे हैं तो चौथी रकत में जब हमने तशहुद पढ़ लेना है, तशहुद पढ़ने के बाद हमने दाईं तरफ सलाम फेरना है, उसके बाद 2 सजदे करने हैं, उसके बाद दोबारा तशहुद में बैठ जाना है, फिर दोबारा तशहुद पढ़ना है, दुरूद पाक पढ़ना है, दुआ पढ़ के सलाम फेर देनी है तो हमारी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन अगर कोई बंदा तशहुद पढ़ता है, तशहुद में भी भूल जाता है कि मैंने सजदा सहव करना था, उस बंदे ने तशहुद पढ़ा, फिर आगे दुरूद पाक भी पढ़ दिया, दुआ भी आगे उस बंदे ने पढ़ दी, तो इस सूरत में भी हुक्म है कि अगर दुआ भी उसने पढ़ ली है, दुआ पढ़ने के बाद भी वो बंदा दाईं जानिब सलाम फेरे, 2 सजदे करे, फिर दोबारा से तशहुद पढ़े, दुरूद पाक पढ़े, दुआ पढ़ के सलाम फेर दे, उस बंदे की नमाज मुकम्मल हो जाएगी। ये है सजदा सहव अदा करने का तरीका। अब सजदा सहव का मकसद क्या होता है अदा करने का। अब आप देखें कि नमाज के अंदर हमने वाजिब छोड़ा है लेकिन सजदा सहव करते हैं तो हम कहते हैं नमाज मुकम्मल हो गई है। अब ये चीज़ खिलाफ़े अकल है, गलती हमने नमाज के अंदर की है, गलती हमने फ़र्ज अदा करने में की है या वाजिब अदा करने में की है,
लेकिन आखिर में हम सजदा साफ कर देते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा जो नुकसान हुआ था वो मुकम्मल हो गया। अब इसकी दलील जो है यह आका अलैहिस्सलाम का अमल है। सरकार अलैहिस्सलाम ने इस तरह हुक्म इरशाद फरमाया है, आका अलैहिस्सलाम ने इस तरह अमल किया है, तो सरकार का जो अमल है ये हमारे लिए हुज्जत है। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया कि नमाज में कोई गलती हो गई, आखिर में सजदा साफ कर लिया, तो जो तुमने नमाज में गलती की थी उस गलती की तलाफी सजदा साहब है। सजदा साफ कर लिया, गोया कि तुमने अपनी नमाज को अच्छी तरह अदा कर दिया। अब अज़ीज़ान गिरामी, ये ऊपर एक ज़ाबिता बयान फरमा दिया कि सजदा साहब कब कब लाजिम होता है। इसके अलावा भी सजदा साहब की दीगर कई सूरतें हैं जिनकी वजह से नमाज में सजदा साहब लाजिम हो जाता है। रमज़ान के महीने के हवाले से सिर्फ एक दो मसाइल आपकी समातों की नज़र करता हूँ। जब हम वितर अदा करते हैं रमज़ान के महीने में, के बाद का इमाम साहब तीसरी रकत में सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, 7 सूरत मिलाते हैं। अब उसके बाद वितर के लिए तकबीर कहनी होती है, फिर उसके बाद दुआए कुनूत पढ़नी होती है। वितर की तीसरी रकत में तकबीर कहना, उसके बाद दुआए कुनूत पढ़ना, यह नमाज में वाजिब है। लेकिन अगर इमाम साहब भूल जाते हैं, इमाम साहब ने सूरतुल फातिहा पढ़ी, उसके साथ सूरत मिलाकर अब इमाम साहब तकबीर कहकर रुकू में चले गए, इमाम साहब को साहब हो गया, भूल गए, इमाम साहब सूरत पढ़ कर रुकू में चले गए। अब इस सूरत में हमारे यहाँ ये होता है कि पीछे से मुक्तदी हजरात लुकमा देते हैं अल्लाहु अकबर, और इमाम साहब क्या करते हैं, रुकू से वापस क़याम में आ जाते हैं, फिर इमाम साहब तकबीर कहते हैं, दुआए कनूद पढ़ते हैं और नमाज मुकम्मल करके आखिर में सजदा साफ कर देते हैं। जबकि असल तरीका ये नहीं है। असल तरीका ये है कि अगर इमाम को सहव लाहिक हो गया वितर की नमाज में, इमाम ने दुआए कुनूत की तकबीर की बजाय इमाम तकबीर कहकर रुकू में चला गया, तो अब मुक्तदियों पर लाजिम है कि इमाम को लुकमा ना दें बल्कि इमाम के साथ रुकू में आ जाएं। इसकी वजह यह है कि रुकू करना फ़र्ज है। रुकू करना क्या है? फ़र्ज है। दुआए कुनूत की तकबीर कहना या दुआए कुनूत पढ़ना यह वाजिब है। अब फ़र्ज से हम वाजिब की तरफ वापस नहीं लौटेंगे, फ़र्ज से वाजिब की तरफ हम वापस नहीं लौटेंगे। अब इसका हुक्म ये होगा कि ना हमने दुआए कुनूत की तकबीर कही है, ना दुआए कुनूत हमने पढ़ी है। अब होगा क्या, आखिर में इमाम साहब सजदा साफ करेंगे तो नमाज मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या तर्क किया है, वाजिब। वाजिब अगर नमाज में तर्क भी हो जाता है, आखिर में सजदा साफ करने से नमाज मुकम्मल हो जाती है। इसकी एक दूसरी सूरत नमाज में है, वो ये कि इमाम साहब ने किरात की, सूरतुल फातिहा पढ़ी, लेकिन इमाम साहब 7 सूरत मिलाना भूल गए। सूरतुल फातिहा पढ़ के इमाम साहब ने तकबीर कहकर इमाम साहब रुकू में चले गए। अब इस सूरत में हुक्म ये है कि मुक्तदी हज़रात जब पीछे से लुकमा देंगे तो इमाम साहब वापस क़याम में आएंगे, क़याम में आकर सूरत की तिलावत करेंगे, उसके बाद दोबारा रुकू में जाएंगे, आखिर में सजदा साफ करेंगे तो नमाज मुकम्मल होगी। लेकिन अगर इमाम रुकू से वापस क़याम में नहीं आता, किरात नहीं करता, आखिर में सजदा साहब भी कर लेगा तो नमाज मुकम्मल नहीं होनी। इसकी वजह यह है कि जब फ़राइज़ नमाज बयान किए गए थे तो वहाँ पर बयान हुआ था कि किरात करना ये फ़र्ज़ है। किरात करना क्या है? फ़र्ज़ है। जब इमाम ने फ़र्ज़ तरक कर दिया तो सजदा साहब से फ़र्ज़ की तलाफ़ी नहीं होती। अब इमाम ने रुकू में गया, रुकू भी फ़र्ज़ था, लेकिन इमाम ने फ़र्ज़ छोड़ दिया है। इमाम पर लाजिम है कि रुकू एक फ़र्ज़ है, किरात दूसरा फ़र्ज़ है। इमाम पर लाजिम है रुकू में चला भी जाए तो वापस क़याम की हालत में लौटे, इमाम साहब अपना फ़र्ज़ मुकम्मल करे, तिलावत करे, उसके बाद दोबारा रुकू में जाए, आखिर में सजदा साफ कर ले, तो इस सूरत में हमारी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। ये सिर्फ एक दो मसले थे, इसके अलावा सजदा साहब के कसीर मसले हैं, मुख्तसर वक़्त में उनका बयान करना मुमकिन नहीं है। आखिर में सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा अदा करने का तरीका क्या है? ज़ोहर की जो पहली 4 सुन्नतें हैं ये सुन्नत मुअक्कदा हैं,
असर की और इशा की पहली 4 सुन्नतें सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं। इनमें फ़र्क ये है सिर्फ कि जब हमने ज़ोहर की पहली 4 सुन्नतें अदा करनी है, चारों रकात में हमने सूरतुल फातिहा पढ़नी है, 7 सूरत मिलानी है। लेकिन जब हमने पहला कादा करना है, दूसरी रकत में जब हमने बैठना है, सिर्फ हमने तशहुद पढ़ना है, अब्दुहु व रसूलहु तक पढ़ के हमने तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाना है, फिर सूरतुल फातिहा से तीसरी रकत का आगाज करना है। यह सुन्नत मुअक्कदा में है ज़ोहर की नमाज में। लेकिन असर की पहली 4 सुन्नतें या इशा की पहली 4 सुन्नतें ये सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं। इनके अदा करने का तरीका ये है कि जब हमने पहला कादा करना है, दूसरी रकत में जब हम तशहुद में बैठेंगे तो खाली तशहुद नहीं पढ़ना, साथ में दुरूद पाक भी पढ़ना है और आखिर में दुआ भी पढ़नी है। सिर्फ हमने सलाम नहीं फेरना, तीसरी रकत में खड़े होना है, उसके बाद सूरतुल फातिहा से आगाज नहीं करना बल्कि सुबहान अल्लाह से आगाज करना है। सुबहान अल्लाह पढ़ के उसके बाद सूरतुल फातिहा पढ़ के फिर हमने अपनी नमाज मुकम्मल कर लेनी है। तो ये सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा अदा करने में फ़र्क